हाय गाइस, दिस इज राहुल एंड यू वेलकम टू महामाया सिलेक्शंस। दोस्तों, आपका महामाया सिलेक्शंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर आपके करियर में जो थॉट आ रहा है कि मुझे करियर में बने रहना है या करियर को ड्रॉप आउट कर देना है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कहते हैं कि अरे यार अगले साल निकलेगा, इस साल नहीं निकल रहा, अगले साल निकलेगा। तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में कि करे क्या। ना आगे एग्जाम निकल पाता है, ना ही वो किसी जॉब के तरफ जा पाते हैं। वो कंफ्यूजन में अपनी लाइफ बिता रहे हैं और आने वाले समय में उनका एज बढ़ रहा है बस, और वो उसी पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे वो अपने करियर को स्टार्ट किए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सागर सर को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आइए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दीजिए ताकि वो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में क्रैक कर सके, थोड़ा इनसाइड से मोटिवेट हो सके। क्योंकि बहुत 1 साल हो गया आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, थोड़ा ये कोरोना वायरस के कंटिन्यू इफेक्ट के कारण आपको लाइफ में प्रॉब्लम झेलना पड़ा है। बट अभी का ये जो वीडियो देखेंगे आपको बहुत मोटिवेशन होगा। या तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे या तो आप पढ़ाई में अगले इस साल ही कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल के रहेंगे और कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक देगा। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ये डिसीज़न आपको लेना है। मैं सिर्फ गाइड करूंगा कि आपको पढ़ाई ड्रॉप करना है या कंटिन्यू करना है। मैं बस एक मोटिवेटर हूं जो लाइफ में लोगों को मोटिवेट करता हूं। मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में आपको डिस्क्लोज कर देता हूं। आई एम इंजीनियर, आई फिनिश माई बीटेक फ्रॉम PSIT। अभी मैं टेक्निकल मोटिवेशनल हर कुछ पे लोगों को सिखाता हूँ। आई एम एक्चुअली अ टीचर। व्हेन आई मीट सागर सर, ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय माय टैलेंट एंड फाइनली ही गेव मी अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माय व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो दोस्तों, जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे इस बारी तो एग्जाम निकल जाना है, इस बारी तो लास्ट अटेम्प्ट है, वो अपने आप से एक शब्द पूछिए, कितना मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 100, कट ऑफ से कितना दूर है। अगर 1-2 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है, या 10 मार्क्स का भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है कह के कि बस ये 1 साल और हमें ये एग्ज़ाम क्रैक कर देना है। वो तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, शेड्यूल भी बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक होगा और फाइनली क्रैक होगा एग्ज़ाम, इसका गारंटी मैं आपको देता हूं। कोई देगा नहीं, कोई टीचर नहीं देगा, बट अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे ना, आपको गारंटी मैं देता हूं कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा और कोई माइका लाल नहीं है रोक देगा। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं कहूँगा दोस्तों, आप जिनको लग रहा है कि यार अभी 50% मार्क्स आ रहा है, मेहनत करेंगे हो जाएगा, पापा पैसा भेज रहे हैं, मम्मी पैसा भेज रही है, दीदी पैसा भेज रही है, तो हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा अगले साल ही, 2 साल बाद हो जाएगा, 3 साल बाद। तो वो लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं उन लोगों को गाइड कर दूं, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि हम इंजीनियरिंग, आप गवर्नमेंट जॉब में ही कीजिए करियर। बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद एक स्टार्टअप करा है और स्टार्टअप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे देखिए, मैं कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, बट मुझे काफ़ी जगह से कॉल्स आते हैं कि आइए मेरे यहाँ वर्क कीजिए। सो अपॉर्चुनिटी वहाँ बंद नहीं हो जाती जहाँ करियर गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ख़त्म हो जाए। आप समय बर्बाद कर रहे हैं 2 साल 3 साल, आप उस समय को स्टार्टअप्स में स्पेंड कीजिए। खुद का स्टार्टअप खोलिए, अगर नहीं होता यूट्यूब चैनल खोलिए, मैं सपोर्ट करता हूं आपको। मिलिए हमसे, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, मिलिए हमसे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हर चीज, फाइनेंशियल हो, किसी भी चीज से सपोर्ट करना है हम करेंगे आपको, बस स्टार्टअप खोलिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 50% पे खड़े हैं, अगर आपका 50% मार्क्स आता है, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिए, क्योंकि आप उस लाइन में कभी नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अभी का जो कंपटीशन चल रहा है, 1 मार्क्स से 1 लाख लोग पीछे हो जाते हैं। 1 लाख लोग 1 मार्क्स से पीछे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है।
आप तो 10 मार्क्स छोड़िए, आप तो 50% मार्क्स पे हैं दोस्तों, आप तो compete भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आप अपने करियर को, वो कीमती समय जो भी 3 साल आप इस पढ़ाई में झोंक रहे हैं, वो टीचर के यहाँ, कोई टीचर पढ़ा के आपको इधर घुसा नहीं देता, आप मेहनत आपको करना है। अगर मेहनत करने के लायक होते तो 50% मार्क्स आपके लिए मैटर नहीं करता। आप अभी उन टॉप लोगों में होते हैं जो बोलते हैं 1-2 मार्क्स से रह गए, अगली बारी तो पक्का निकाल लेंगे हम। उन लोगों के लिए भी हम आएंगे जो कहते हैं कि हम इस बारी निकाल लेंगे, उनको भी हम बताएंगे कि इस बारी आप निकाल लेंगे और आपको मोटिवेट मैं करूंगा। सो दोस्तों, वो लोग जाइए स्टार्टअप कीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, कुछ भी पैसा जो स्टडी में लगाने वाले हैं लोन लीजिए, मुद्रा योजना है, काफ़ी सारी योजना गवर्नमेंट लॉन्च किया है। आप जाके बैंक में पता कीजिए, आपको लोन मिलेगा, लोन से स्टार्टअप कीजिए। और जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए ना, मार्क जुकरबर्ग का, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। आप ओयो के मालिक का नाम सुने होंगे, ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। आज ओयो इंडिया में छोड़िए, उनका चेन इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। सो आपको डिसाइड करना है, आइदर अभी भी आपको वो 3 साल, कीमती 3 साल अपने बर्बाद करने हैं जिंदगी के, या एक स्टार्टअप की तरफ मूव ऑन करना है। ऐसा नहीं होता, एक बार स्टार्टअप करेंगे आप खड़े हो जाएंगे, गिरेंगे, गिर के खड़ा होना है, वापस से रुकना नहीं है वहां पे। मैंने भी कई बार स्टार्टअप करा है और मैं गिर जाता हूं इन द सेंस कि मुझे लॉस होता है, वो स्टार्टअप नहीं चलता। दैट मीन्स मेरे आइडिया में कहीं फॉल्ट था, वो आइडिया को फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ फॉल्ट था, उस चीज को फिक्स कीजिए, फिर से स्टार्टअप में आइए। हिम्मत नहीं हारना वहां पे। जैसे पढ़ाई में अभी कहते हो ना, 1 साल 2 साल 3 साल अगले साल निकाल लेंगे, उसी तरह उसमें भी हिम्मत नहीं हारना है, वो भी एक तरीके पढ़ाई है। और जब एक बार निकाल लोगे ना, बाकी लोग कहेंगे भाई देख वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। उसको कहते हैं इंस्पिरेशन। तुम्हें बनना है इंस्पिरेशन, तुम ड्रॉप आउट नहीं हो, तुम एक इंस्पिरेशन हो। सो अपने आप से पूछो क्या करना है, एक इंस्पिरेशन बनना है या एक अगले साल ही निकाल लेंगे वो वाला स्टूडेंट बनना है। तो चलिए, आपका बात अभी तक खत्म है, अब चलते हैं उन लोगों के तरफ जो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं और कहते हैं कि भाई अगले साल निकाल लेंगे, इस साल निकाल लेंगे, ये एग्जाम छूट गया, लक साथ नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको इस साल निकालना है और इसके लिए मोटिवेशन मैं देने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, आपको एक शेड्यूल प्रिपेयर करवाऊंगा, उस शेड्यूल के हिसाब से काम करना है। मैं सब कुछ बताऊंगा। इवन बहुत सारे जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनके साथ गर्लफ्रेंड होती है, उन्हें समय देना जरूरी है। वो सभी चीज़ों को लेकर मैं चलूंगा, एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं बीच में। जो जनरल टॉक होता है वो मैं टॉक करूंगा और मोटिवेट करूंगा आपको। 1-2 मार्क्स से छूट रहे हैं, वो अपने आप को इस तरीके से याद करवाइए, अपने हाथ को इतना बार लिखिए, दिमाग में नहीं हटाना है, हाथ को याद कराना है। अभी कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे या फोन के कीबोर्ड पे टाइप करने से पहले आप सोचते नहीं क्यू कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ है, ERT कहाँ है, नहीं सोचते हैं, हाथ को याद होता है। उसी तरह एक प्रॉब्लम को इतने बार सॉल्व कीजिए कि उस डिजिट का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो फट से आपको आंसर पता होना चाहिए कि भाई इसका आंसर तो यही होगा, और कोई माइका लाल नहीं है मुझे बोल दे कि ये गलत है तेरा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हाथों में, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पास आउट करने के लिए। अगर दिमाग लगा रहे हो तो तुम सोच रहे हो तुम्हारे में अभी भी फॉल्ट है। अभी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, देख नहीं लेंगे, हाथों को याद होना है। एक दिन में इतना लिखिए उसके टेबल को, इतना लिखिए उस चीज को, फॉर्मूला को, कि हाथों को याद हो जाए। टीचर जब बोर्ड पे पढ़ाता है वो दिमाग से नहीं पढ़ाता, कभी उसके हाथों को याद होता है। कभी किसी टीचर से पूछ लेना, सर आपको ये चीज याद है, याद नहीं होता, उसके हाथ में जब वो लिखना चालू करता है ना, वो चीज कंटिन्यू मूव ऑन करती है, कहीं भी रुकता नहीं वो चीज। तो इस तरीके से मेहनत करना है कि हाथ को याद हो जाए, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा पास होने से। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, गर्लफ्रेंड। उन लोगों का क्या जिनके पास गर्लफ्रेंड है ना। तो गाइज, लाइफ में दोनों जरूरी है, पढ़ाई प्लस गर्लफ्रेंड प्लस फ्रेंड्स। तो आपको इस तरीके से काम करना है। जो सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है लाइफ में, वो आपका फ़ोन है।
गर्लफ्रेंड नहीं है, फ़ोन है आपका दुश्मन। तो इसके लिए थोड़ा सा शेड्यूल बनाएंगे हम लोग। शेड्यूल इस टाइप का होगा, सुबह हम लोग उठेंगे, जितने बजे आप उठते हैं, नो मैटर, कुछ लोग 12 बजे उठते हैं, कुछ लोग 1 बजे उठते हैं। मेरे को ले लीजिए, मैं 12 बजे उठने वाला आदमी हूँ। टू बी फ्रैंक, जो सच बोलता हूँ मैं, उसमें कुछ भी हिचकिचाने का कोई बात नहीं है। 12 बजे उठते हैं कुछ लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। तो सुबह 5 बजे जो लोग उठते हैं उनके लिए शेड्यूल बनाते हैं, या 6 बजे उठते हैं उनके लिए शेड्यूल बनाते हैं। थोड़ा सा उठते के साथ फ़ोन ऑफ कर दीजिए, और वो फेसबुक अभी नहीं यूज़ कीजिए, डीएक्टिवेट, बिल्कुल डीएक्टिवेट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि डीएक्टिवेट नहीं करना तो मत कीजिए, फ़ोन को ऑफ कर दीजिए। और फ़ोन को इस तरीके से ऑन करना है, बैटरी एक कोने में हो, फ़ोन आपका एक कोने में हो, दोनों को उठाने में असकत लगे, और सामने सिर्फ आपका किताब और पेन हो। बस मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उन सब चीज़ों को जब तक 10 नहीं बजेगा, घड़ी के 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे, जितने बजे भी आप उससे 4 घंटा कंटिन्यू पढ़िए। फ़ोन छू दिए। कुछ लोगों का आदत होता है, फ़ोन चल रहा है, फ़ोन, अरे गर्लफ्रेंड का मैसेज, किसी को रिस्पॉन्स करे, साथ में दोनों काम क्यों करना, हम दोनों काम क्यों करेंगे? कौन इंसान है जो 2 काम करता? कोई नहीं करता है। आप सिर्फ पढ़िए, फ़ोन को ऑफ कर दीजिए, और इवन गेट का जो नॉक है उसको लॉक कर दीजिए। 10 बजे से पहले किसी का एंट्री घर में नहीं होगा, 10 बजे तक बंद रहेगा गेट। फ़ोन किसी और दुनिया में, मुझे पता नहीं। 4 घंटा आपको कोई परेशान नहीं करेगा, तो आप सिर्फ किताबों पे ध्यान देंगे, सिर्फ किताबों पे, और कुछ भी नहीं रहेगा आपके सामने। जैसे ही 10 बजेगा आप उठिए, खाना पीना खा लीजिए, जो खाना बनाते हैं बना लीजिए, गर्लफ्रेंड से बात करना है गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, मिलना है मिल के आइए। 2-3 बजे वापस स्टार्ट करेंगे हम लोग। 8 घंटा दिन भर में पढ़ने का शेड्यूल बनाना है, और 3 बजे से स्टार्ट कीजिए फ़ोन बंद का सिस्टम। रात के 8 बजे तक फ़ोन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मैंने आपको बताया फ़ोन है। वो ऑफ कर दिए, आपका काम हो जाएगा। और इस चीज़ में मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, माँ का आशीर्वाद, वो मत भूलिएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, फ़ोन ऑफ कर देंगे, उसके माँ पापा फ़ोन करते रहेंगे, बेटा कहाँ फ़ोन ऑफ है, फ़ोन रखो, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद आपके पास नहीं है, माँ बाप को अगर आप खुश नहीं रखे हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए माँ को बताइए कि माँ हम यहाँ पे हैं, फ़ोन ऑफ कर रहे हैं, इतने बजे ऑन करेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ना है। अभी क्या घर का काम है वो ज़िंदगी भर होता रहेगा। सिर्फ आपको 1 साल, ये 1 साल आपको ध्यान देना है, कह के कि मुझे पढ़ना है, फ़ोन मत करो मुझे। फ़ोन ऑफ ही रहेगा तो क्या मतलब है, सिर्फ माँ को पता है। और कौन सा दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ, कभी पूछे? कोई दोस्त बोलता है चल घूमने चलते हैं, कोई दोस्त खड़ा नहीं होता है दोस्तों। कोई दोस्त आपके साथ खड़ा नहीं होगा जब आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। वो आपका हाथ छोड़ेगा, बोलेगा भाई मेरा पीओ में हो गया, हम जा रहे हैं। अब तुम बैठे रहो यहाँ पे, कल तक तुम उसके साथ घूम रहे थे, वो घूम लिया तुम्हारे साथ, अब वो पीओ में हो गया, वो अब जाएगा। तुम बैठे रहोगे अकेले, तुम नए दोस्त के चक्कर में रहोगे, अगले साल फिर एक नया दोस्त आएगा, तुम उसी के चक्कर में रहोगे। नहीं, वो नहीं करना। बिल्कुल दोस्ती यारी मेंटेन कीजिए, डजंट मैटर। 10 से 3 दोस्ती में लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे दोस्तों के लिए, वो भी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। गर्लफ्रेंड भी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप हटा के ज़िंदगी नहीं जी सकते। जो चीज़ हटाने के बगैर लगता है कि मतलब अब उसके बगैर नहीं जी सकते, तो ठीक है, थोड़ा ज़िंदगी से डिटैच कर दीजिए। डिटैचमेंट ज़रूरी है वहाँ पे लाइफ में। तो माँ का आशीर्वाद लेते रहिएगा। टाइम टू टाइम माँ को फ़ोन करके बताइए, माँ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम बात नहीं करेंगे 5 घंटा के लिए, वरना आपकी माँ परेशान रहेगी और आप यहाँ सोचेंगे पढ़ रहे हैं तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो बिना किसी आशीर्वाद के आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं ज़िंदगी में, और माँ का आशीर्वाद तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गर्लफ्रेंड का बात कर लीजिए, दोस्त से मिलना, दोस्त से मिल लीजिए, फिर रात में सो जाइए, फिर सुबह उठिए, फिर जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे हमने बताया वैसे जिए। और अब मैं बात करूंगा उन भाइयों के लिए जो स्टेट वाइज लड़ते हैं। बिहार वाले यूपी में जाके लड़ते हैं, एग्ज़ाम लिखते हैं, उनका नहीं होता है, लगता है कि यार इस बार ही नहीं हुआ। भाई हिम्मत लाओ, बिहारी हो बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी कहते हैं लोग। किस एग्ज़ाम की बात करते हो कि नहीं निकलेगा?
जिस तरीके से पढ़ोगे, हिम्मत रखो। कोई बिहार पे बोल देता, कस के बोलते हो कि बिहार पे कैसे बोल दिया, पढ़ाई में क्यों नहीं, पढ़ाई में मोटिवेशन लेके आओ कि कैसे बोल दिया बिहार के बच्चों को कि निकाल नहीं सकेगा, सारा सीट हम ले जाएंगे। यूपी वाले डरते क्यों हो? तुम जहां खड़े हो वहां पे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये मेरा एरिया है और वो एरिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता। यूपी वालों का धाक होता है भाई ऐसे। तो पढ़ाई में क्यों नहीं दोस्तों, पढ़ाई में क्यों नहीं? सभी जगह अपना धाक दिखाओ, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो। और हरियाणा वाले जाटों की क्या बात ही, वो जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं। तो भाई बोल दो, इस बार एग्जाम निकाल लेंगे हम। ये साल 2021, 2020 तो बर्बाद हो गया, उसके लिए कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन 2021 के लिए एग्जाम निकाल के रखेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि सर इस साल मेरा एग्जाम निकल गया। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल महामाया सिलेक्शंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमसे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू।